बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़फ़र अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्वालिटी चिक्स एंड हैंस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लाइट सुसेक्स की हिस्ट्री बताऊंगा कि ये मैंने अंडे कहां से लिए थे, चूज़े कब बड़े हुए और कैसे मैंने इनकी तरबियत की और कौन कौन सी चीज़ जो है मैंने इन्हें दी खाने के लिए और कौन कौन सी मेडिसिन जो थी वो मैंने इन्हें दी। ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उन बुनियादी मेडिसिन का पता लग जाएगा जो आपके पास होनी चाहिए और वो आपको किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में किसी बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो एग्स दिखा दूँ। ये जो 2 सेपरेट एग हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह से लाइट सुसेक्स के हैं। कल पहला अंडा था और आज दूसरा अंडा है और उसके साथ ये जो 5 अंडे हैं ये RIR के हैं। वीडियो आप कंप्लीट देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी ही चाहे स्किप कर दें, जब आप फ्री हों तब आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। वीडियो जो है कुछ लेंथी होने वाली है लेकिन इंशाल्लाह इसमें आपके लिए मोटिवेशन भी होगी और साथ के साथ मेडिसिन का भी बताऊंगा तो आपको इंशाल्लाह फिर टेंशन नहीं होगी। ख़ुसूसन जो नए दोस्त हैं उनके लिए इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। तो ये मैंने अंडे लिए थे अजीम भाई से और मैंने हैच किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 चूज़े थे वो निकल आए थे। टोटल मैंने 10 अंडे उनसे लिए थे। तो बाज़ दफ़ा जो है फर्टिलिटी वगैरह होती है। 8 अंडे थे, उनमें फर्टिलिटी थी और चूज़ा बन रहा था। बाज़ दफ़ा इनक्यूबेटर की भी मिस्टेक होती है कि वो कभी ह्यूमिडिटी का मसला हो गया या कभी लाइट चली गई, इस तरह का कोई भी मसला हो तो आपका रिज़ल्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनको जो मैं मेडिसिन वगैरह देता था वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि मैं जब ये छोटे चूज़े थे तब से ही इनकी जो है अच्छी केयर कर रहा था। इन्हें जितने भी विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं कोशिश थी कि वो देता रहूँ, फिर भी इंसानी कमी कोताही जो है वो रह जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैल्शियम पी सिरप। ये 1 लीटर में 1 ml जो है वो मैं डाल के मिक्स करके इनको देता था और साथ के साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि 1 ml होता कितना है। ये आप सिरिंज देख सकते हैं, ये 3 cc वाली सिरिंज है और ये 1 पे है, ठीक है। तो इतनी आपने भरनी है और इस 1 लीटर में डाल के मिक्स करके इन्हें दे देनी है। और इसके साथ साथ जो है मैं इन्हें देता था मुख्तलिफ़ विटामिन्स वगैरह, जिसमें जो हैं रैगनम सिरप है और लाइजोविट सिरप है जो कि ताकत का है, ताकि चूज़ा जो है आपका कमज़ोर हो के ना मरे। क्योंकि ये जनवरी में मेरे जो हैं हैच हुए थे और इस वक्त काफ़ी ठंड भी थी, तो मैं यही ज़रूरी समझता था कि चूज़े जो हैं इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाए। तो लाइजोविट सिरप जो है वो इस चीज़ में बहुत ही कारगर साबित होता है। तो अब मैं बता देता हूँ कि अब जो मैं आजकल दे रहा हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जिस तरह से इंसान ORS पीते हैं इस तरह से मुर्गियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इनके जिस्म में नमकियात जो हैं उसकी कमी नहीं होने देते और इनको जो है हीट स्ट्रेस से बचाते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने 1 ग्राम जो है 2 लीटर पानी में मिक्स करके मुर्गियों के पास रख देना है। अब आपको अगर 1 ग्राम का आइडिया नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी टीस्पून होती है वो 4 से 5 ग्राम की होती है। चौथाई हिस्सा जो है वो 1 ग्राम होगा और वो आप 2 लीटर पानी में मिक्स करके इनके पास रख सकते हैं। ये इन्हें इंशाल्लाह गर्मी वगैरह से बचाएगा। इसके बाद जो दूसरा सिरप है जो मैं इन्हें देता हूँ वो है इम्यूनोटोन। ये भी कोशिश होती है कि वीक में 1 बार जो है मैं यूज़ करवा दूँ। बाद दफ़ा मैं वीक में नहीं यूज़ करवा पाता तो 2 वीक में 1 बार लाजमी यूज़ करवा देता हूँ। इसमें जो है विटामिन E और सिलीनियम है। जो सिलीनियम है वो मुर्गे में और मुर्गी में फर्टिलिटी की जो रेशो है उसे इंक्रीज़ करती है। ज़ाहिर है आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं और आपके पास अगर खाली अंडे आ जाएं तो वो काफ़ी बड़ा लॉस है। तो उससे बचने के लिए आप ये यूज़ करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फर्टिलिटी का कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। पहले जो है मैं रैगनम सिरप यूज़ करवाता था मल्टीविटामिन के लिए, लेकिन आजकल जो मैं यूज़ करवा रहा हूँ वो विटासोल है। विटासोल सुपर जो है इसमें काफ़ी सारे विटामिन वगैरह हैं जिनमें विटामिन A, D, E, K3, B1, B2, B6, B12, विटामिन C, फोलिक एसिड और कैल्शियम है। तो ये जो कैल्शियम होता है ये भी मुर्गियों में गर्मी को जो है दूर करने के काम आता है। और इसके अलावा जितने भी विटामिन वगैरह हैं ये हड्डियों की मजबूती के लिए, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, इनकी यादाश्त को तेज़ करने के लिए और जो जो काम इनके ज़िम्मे हैं उसमें मतलब थकावट से इन्हें बचाता है।
ये अपने काम जो हैं बखूबी और ज़िम्मेदारी से अंजाम देते रहते हैं। इसके साथ साथ एक और इंजेक्शन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम है अमीनोवान। अमीनोवान जो है एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। अगर आपकी मुर्गी में मतलब कि हड्डी निकल रही हो, मुर्गी की हड्डी निकल रही है, कमज़ोर हो रही है, वीक हो रही है, तो अमीनोवान जो है 0.5 सीसी एक साइड पे लगाएंगे चेस्ट पे। इसके लिए आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हीट स्ट्रेस वाली वीडियो में मैंने इसका और टाइलोपिन इंजेक्शन जो है इसका इस्तेमाल बताया हुआ है। जो टाइलोपिन है ये एंटीबायोटिक है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो इनका जो तरीका इस्तेमाल है वो मैंने आपको बता दिया है। जो अमीनोवान है वो आपने 0.5 सीसी एक टाइम में लगाना है चेस्ट पे, और जो टाइलोपिन है ये आपने 0.2 या 0.3 जो है सीसी वो लगाना है मुर्गी के चेस्ट पे। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है जो कि हीट स्ट्रेस वाली है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं वो आप सब दोस्तों को दे दूं, ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है फ्यूचर में मुश्किल ना रहे। ये जो हैं ये ड्रॉप्स हैं। बज़ाहिर जो है ये बेटनोसोल है, लेकिन इसके अंदर जो है एक फार्मूला है जो कि एक दोस्त मेरे हैं वो बना के देते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आँख का कोई भी मसला होता है, अगर किसी भी किस्म के मच्छर चले गए हैं, मच्छरों ने काट लिया है या अंदर जो है कचरा चला गया है, तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है। ये आँख जो है सही करने में बहुत ही मददगार है। और इसके अलावा ये एक मैंने पोल्ट्री की दुकान से लिया था जो कि पोल्ट्री हेल्थ केयर के नाम से है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये मुर्गियों में ना खूनी पैचिश, गम्बोरो, सांस की तकलीफ़, गुर्दे, जिगर, लकवा, बुखार, पट्ठों की कमज़ोरी, जुला, फालिज और कम खाना, सफ़ेद और सब्ज़ दस्त करते हैं बाज़ दफ़ा मुर्गियाँ गर्मियों में, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और इसका रिज़ल्ट जो है मेरे पास बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप ये 10 ड्रॉप जो हैं 1 लीटर में मिक्स करके बड़ी मुर्गियों के पास रख सकते हैं। अगर आपके पास छोटे चूज़े हैं तो 1 लीटर में आप 5 से 6 ड्रॉप्स डाल के वो भी उन्हें दे सकते हैं। इसके साथ ये है वाइब्रामाइसिन। अगर मुर्गियों को हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम है तो आप वाइब्रामाइसिन 100 mg का एक कैप्सूल इन्हें डायरेक्ट जो है मुंह में खिला सकते हैं। और अगर बुखार और नज़ला ज़ुकाम इकट्ठा हो गया है तो आप वेंटोलिन सिरप, ये आप देख सकते हैं, वेंटोलिन सिरप और पल्मोनोल, ये दोनों सिरप जो हैं आप 1-1 सीसी 1 लीटर में मिक्स करके जो है मुर्गियों को दे सकते हैं। इंशाल्लाह इनकी खांसी, नज़ला ज़ुकाम जो है वो पहली ही खुराक से आपको फ़र्क दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो एक चीज़ है वो मैं देता हूँ इन्हें, वो है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ का तरीका यह है कि 1 खाने का चम्मच आपने 1 लीटर में मिक्स करके मुर्गियों को देना है। हफ्ते में 2 से 3 दिन गर्मियों में आप ज़रूर यूज़ करवाएं। मेरी इस वक्त जो रूटीन है वो यही है कि हफ्ते में 2-3 दिन ग्लूकोज़, 1-2 दिन जो है मैं इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करवाता हूँ। और मैं बताता चलूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो वीक में आप 2 से 3 दिन यूज़ करवाएं। इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो मुर्गियों की अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त है वो भी इसमें जो है काम दें, ताकि उनकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, सहने की ताकत है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो बिल्कुल ही दवाइयों पे ना आ जाएं। इसके अलावा इस डब्बी में इन्फ्लोडॉक्स मेडिसिन है जो कि मैंने ओपन ली थी उसामा आबिद भाई से, जिनका रहीम खान फैंसी पोल्ट्री के नाम से चैनल है। तो वो ये जो है एंटीबायोटिक है और बहुत ही अच्छी है। ये 2 लीटर पानी में 1 ग्राम जो है मिक्स करके देते हैं। तो इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये काफ़ी सारे मसले की एक ही दवाई है। तो कुछ दवाइयाँ जो थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। कुछ दवाइयाँ जो हैं मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो गई हैं, जिनमें लाइजोविट शामिल है जो कि ताकत के लिए मैं देता था, लेकिन जब से मैंने विटासोल सुपर लिया है जो कि ये है, उसके बाद से मैंने रैगनम सिरप देना बंद कर दिया है। तो क्योंकि ये भी एक अच्छा मल्टीविटामिन है और मेरी मुर्गियाँ माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और एक्टिव हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मेडिसिन्स थी, इंफॉर्मेशन थी, आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर आप बिज़ी हैं तो यहाँ पे आपके लिए वीडियो एंड हो गई है। अगर आप फ्री हैं और चटपटी कुछ बातें सुनना चाहते हैं, मज़ीद जो है लाइट सुसेक्स की हिस्ट्री सुनना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अज़ीम भाई जो हैं उनका ताल्लुक़ सादकाबाद से है और फातिमा फर्टिलाइज़र में उनकी जॉब होती है। पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ और गर्मी बढ़ गई
तो उनकी जो खुद की मुर्गियां हैं कुछ डेड हो गई, क्योंकि घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इस तरह से भी नुकसान हो जाता है। तो अल्लाह इंशाल्लाह उनका जल्द जो है नुकसान कवर कर देगा। अब मैं यहाँ आपको एक बात करना चाहूँगा कि अच्छे ताल्लुकात की क्या असरात होते हैं। जिस वक्त मैंने अजीम भाई से अंडे मांगे थे तो उनके पास काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह आए हुए थे और उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसमें से भी उन्होंने मैनेज करके जो है मुझे अंडे वगैरह दिए थे। इसके लिए मैं उनका एहसानमंद हूँ। अब ये है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं भी हाजिर हूँ, जिस तरह की उन्हें हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह मैं उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करूँगा। आप दोस्त जो हैं वो भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ताल्लुकात वगैरह जितने भी हैं आपके, आप इसमें ताल्लुकात जो हैं अच्छे इस्तेमाल करें। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरे लाइट सुसेक्स हैं इनके पेरेंट्स के हवाले से, कि अजीम भाई ने भी अंडे ही लिए थे और बाहर से एक फैमिली आई हुई थी, उनसे उन्होंने वो अंडे लिए थे और ख़ुद इनक्यूबेट किए थे। उनके पास काफ़ी अच्छी जो है ब्रीड थी, तो वही बच्चे जो बड़े हुए जब उन्होंने अंडे दिए तो उनके अंडों से ये बने हैं और इनके अंडे अब आपके सामने ट्रे में आ गए हैं। तो इसी तरह सिलसिलावार जो है काम चलता रहता है, मेहनत चलती रहती है। आपको बस एक ना थकने वाली मेहनत करनी होती है, क्योंकि अगर अभी आप नहीं मेहनत करेंगे तो कब करेंगे। जवानी जो होती है वो आसान होती है, आप इसमें मेहनत कर सकते हैं, गर्मी में छत पे जा सकते हैं। बुढ़ापे में आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जो जवानी में काम नहीं करते, सख्त मेहनत नहीं करते, उन्हें बुढ़ापे में काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। वैसे तो रिस्क का जो भी है मामला है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है और वो ही सबको अच्छा रिस्क देता है, लेकिन साथ के साथ हमें जो है अपनी मेहनत जो है वो ज़रूर करनी चाहिए है। हमारे पेरेंट्स की हमसे जितनी भी तवक्कुआत हैं हमें चाहिए है कि हम वो तवक्कुआत जो हैं पूरी करें। और रिस्क के हवाले से भी चले मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिन दोस्तों के पास फ्री टाइम है वो आगे वीडियो कंटिन्यू करें, जिनके पास टाइम नहीं है उनकी मेडिसिन्स के हवाले से, मुर्गियों की हिस्ट्री के हवाले से जितनी भी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप फ्री हैं तो आप वीडियो कंटिन्यू करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि हवा, जिन्नात, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो उनके ताबे थी। उन्होंने एक मर्तबा अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह ताला जो रिज़्क़ का मामला है वो भी मुझे अता फ़रमा दे। तो खैर अल्लाह ताला ने जो है अपने नबी की बात मान ली, कबूल की और उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि ठीक है आप रिज़्क़ दें। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितनी भी उनके ताबे थी मखलूक, जिन्नात वगैरह, उन्हें लगा दिया कि चलो जी खाना बनाओ। अब उन्होंने इतनी देगें और इतना खाना बनाया, कसीर तादाद में खाना बनाया, और समंदर से अल्लाह ताला ने एक मछली को हुक्म दिया कि जाओ जाके अब तक खाना खा लो। वो मछली आई और उसने एक ही नवाले में वो सारा का सारा जितना भी खाना था वो खा लिया। और उसके बाद उसने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला मुझे डेली इस तरह के 3 नवाले अता फरमाता है। आज रिस्क का वादा आपका था तो देख लें, मैं भूखी यहाँ से जा रही हूँ, मैंने 3 के बजाय 1 नवाला खाया। तो अल्लाह ताला इस वाक़े में अगर मुझसे कोई कमी कोताही हुई है तो वो माफ़ फरमाए। मकसद ये था कि रिस्क जो है वो अल्लाह ने उसका वादा किया हुआ है वो आपको ज़रूर देगा। जिस तरह मौत आपका पीछा कर रही है उसी तरह रिस्क भी आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका रिस्क जो है वो हिलाल रहे, साफ़ सुथरा रहे, किसी के साथ धोखा ना हो, कोई गलती ना हो। अगर कोई धोखा हो जाए, कोई गलती हो जाए, उनसे एक्सक्यूज़ कर लें, उनसे माफ़ी मांग लें, या उनका नुकसान किसी भी तरह पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो उनसे कम एक बार माफ़ी ज़रूर मांग लें कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो आपको माफ़ कर दें। तो ताल्लुकात बनाएं, सलाम दुआ बनाएं, दोस्तों के साथ अच्छी पॉजिटिविटी रखें, अच्छे ताल्लुकात को बढ़ाएं, अच्छी सलाम दुआ रखें। यही ताल्लुकात, यही चीज़ें आपके इंशाल्लाह काम आएंगी। इस फील्ड में जितने भी हैं वो ताल्लुक बेस पे काम होता है। एक चीज़ है, उसका चूज़ा जो है वो लोग 1500 का बेच रहे हैं। जो नया बंदा आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अयाम सिमानी जो है, उसका चूज़ा 3000, 3500, 4000 इतने तक का सेल होता है। लेकिन काफ़ी लोग जो नए हैं जो कहते हैं अयाम सिमानी रख लेते हैं और हम अमीर हो जाएंगे, उनसे 2000 का भी चूज़ा नहीं सेल हो रहा होता। वजह सिर्फ ये होती है कि उनके ताल्लुकात नहीं होते, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनके पास कैसी चीज़ है, प्योर चीज़ है, और वो किस तरह से मुतालबा करें, किस तरह से डील करें। तो जब आपके ताल्लुकात होंगे, आप इन चीज़ों को समझते होंगे, लोगों को पता होगा कि आपके पास क्या चीज़ है,
तो वो आपकी इंशाल्लाह हर किस्म की डिमांड भी पूरी करेंगे। आपकी जो भी प्राइसिंग होगी अगर वो इंशाल्लाह मुनासिब होगी तो वो आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक और एंड तक वीडियो देखी है उनका मैं स्पेशल थैंक्स कहता हूँ। जो दोस्त मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका भी मैं आज बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो हैं हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं। तो मैं भी उन्हें दुआओं में याद रखता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हम सबको एक अच्छा रिस्क दे और हम सबका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफिज़।